यदि राजनीतिक नजरिए से देखें तो बिहार बड़ा ही अनोखा राज्य है, जहां सियासी समीकरण बदलते तनिक भी देर नहीं लगती। क्योंकि जब बिहार में जीत एनडीए गठबंधन को मिलती है तब सरकार में महागठबंधन आ जाता है। वहीं जब जनता महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए चुनती है तो सियासत उसे विपक्ष की भूमिका में भेज देती है। दरअसल विगत कुछ वर्षों पर नजर डालें तो स्पष्ट है कि चुनावों में मिली जीत के बाद कभी गठबंधन बदला तो कभी नेताओं ने पाला बदल लिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के पाले में तो कभी वापस एनडीए के पाले में आते जाते रहे। साथ ही इस बीच कई विधायकों ने भी पाला बदल लिया और वर्तमान में कई और विधायक भी पाला बदलने वाले हैं। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर बिहार के इस अनूठे सियासत के ऊपर, जहां की जनता अब हाशिए पर चली गई है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बिहार विजिट के दौरान गया जी में हुई जनसभा में मंच पर आरजेडी के 2 विधायक नजर आए। ऐसे में चर्चा तेज हो गई कि नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह भी सत्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी से दोनों नेताओं की नाराजगी साफ जाहिर हो चुकी है। अर्थात चुनाव से पहले अब दोनों आरजेडी विधायक इस्तीफा दें या न दें, लेकिन फिलहाल आरजेडी के 2 सिपहसालार तो कम हो गए। इतना ही नहीं, गौरतलब यह भी है कि इससे पहले लखीसराय विधायक प्रहलाद यादव, मोकामा विधायक नीलम देवी यानी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी भी अब एनडीए में हैं। वहीं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे। मुरारी गौतम, विक्रम सीट से विधायक सिद्धार्थ सौरभ समेत ऐसे कई नाम हैं जो अपना पाला अब तक बदल चुके हैं। अर्थात कुल मिलाकर यदि देखा जाए, गौर किया जाए तो बिहार विधानसभा का गणित 2020 से 2025 तक काफी बदल चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर पिछले 5 साल में बिहार विधानसभा का गणित कितना बदल चुका है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी का सीट स्कोर कितना बढ़ा और किसका सीट स्कोर कितना घटा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी, लेकिन उपचुनाव में अपनी कुढ़नी विधानसभा सीट वह हार गई और उसके 1 विधायक कम हो गए। वहीं इसके बाद मुकेश साहनी की वीआईपी के बोचहा विधायक का निधन हो गया और तब इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली। तब आरजेडी का स्कोर फिर से 1 बढ़कर 75 पहुंच गया। वहीं इसी क्रम में स्पष्ट यह भी है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में इसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और तब आरजेडी के पास 79 विधायक हो गए। लेकिन फिर मौका आया लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें रामगढ़ और बेलागंज विधायकों के सांसद बनने के बाद 2024 में ये सीटें खाली हो गईं। तब यहां उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने ये सीटें आरजेडी से छीन ली और फिर आरजेडी के पास केवल 77 विधायक ही बचे रह गए। हालांकि इसी बीच सवाल यह है कि 2024 के बाद बचे हुए 77 विधायक क्या वाकई में आरजेडी के साथ हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि याद कीजिए, एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 4 विधायक यानी प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, नीलम देवी और संगीता कुमारी एनडीए में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, बजट सत्र के दौरान भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। यानी स्पष्ट है कि अब आरजेडी का स्कोर 5 कम हो गया, जिसके बाद आरजेडी के पास बचे 72 विधायक। वहीं फिलहाल तेज प्रताप यादव के निष्कासन और विधायक विभा देवी संग प्रकाश वीर की बगावत ने आरजेडी को अब 69 विधायकों पर लाकर खड़ा किया है। वहीं गौरतलब यह भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास 80 विधायक हैं। यानी 2020 में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन
लेकिन अब 2025 तक विधायकों की संख्या में सबसे बड़ी यानी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। वहीं अब बात करते हैं जेडीयू की, जो 2020 चुनाव में 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति और उपचुनाव के बीच अब जेडीयू के पास भी 45 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस जो 2020 में 19 सीटें जीती थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास भी महज 17 विधायक ही बचे हैं। हालांकि विधायकों के पाला बदलने का यह दौर आरजेडी, बीजेपी या जेडीयू में नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी की हम, चिराग की एलजेपी, सीपीएम संग सीपीआई, माले और मुकेश साहनी की वीआईपी में भी दिखाई दिया। वहीं इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी पलटी मारने का रिकॉर्ड लगातार बरकरार रखा। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर देखें तो 2020 से लेकर 2025 तक बिहार में सिर्फ दलबदलू नेताओं का भला हुआ, जबकि लोकतंत्र की मालिक जनता बुरी तरीके से ठगी गई, जो बिहार के सियासी इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यों के साथ याद भी की जाएगी। खैर, अब बिहार में महज कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।